अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। हाँ जी, आज हम नीट करेंगे स्टार्ट वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेटेज के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा इसमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन 14% आई थिंक वेटेज है इसकी। शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, MCQs भी, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आता है। अच्छा जी, इसमें हम आज जीन के बारे में सीखेंगे और उससे जो है कंसर्न्ड डेफिनेशंस हम करेंगे और कॉन्सेप्ट्स करेंगे। उससे पहले आप देखें कि जीन होती क्या है, ये आपको मैं समझाने बता रही हूँ। यू आर फेमिलियर फ्रॉम द सेल। जो सेल होता है, सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए ये आपको पता है उसके अंदर स्पेसिफिक मटीरियल होता है, हम कहते हैं क्रोमेटिन मटीरियल। और यही मटीरियल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट टेक्स द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, और इन क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं जीन। आपको पता है ना, क्रोमोसोम बनाता है डीएनए और प्रोटीन का। तो यही जो डीएनए होता है ना, आपको पता है डीएनए आगे से बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स का, और हर न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन बेस होती है। तो जो है सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, उसे हम क्या कहते हैं, जीन का नाम देते हैं। इन क्रोमोसोम के ऊपर क्या होती हैं, जीन होती है। अगर आपने इसको डिफाइन करना, 2 डेफिनेशंस की बनती हैं। एक तो सिंपल आप कह लें जीन क्या है, इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सिंपल सी ये है। तो जो ज़्यादा एक्यूरेट है वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का आपको पता है, न्यूक्लियोटाइड जिससे डीएनए बनता है, ठीक है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एक नाइट्रोजन बेस, एक जो है पेंटोज शुगर, और तीसरा फॉस्फोरिक ग्रुप, ठीक है। और ये इसको बेस से हम जो है वो लेबल करते हैं, उसको कहते हैं एब्रीवेट, जो इसकी हम फर्स्ट वर्ड यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल भी दी हुई AUG, ये क्या है, एक जीन जो है वो कहलाएगी, ठीक है। और जीन्स आपको पता है कहाँ पे होती हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं, ठीक है। और जो पोजीशन होती है जीन की, उसे हम कहते हैं लोकस। क्रोमोसोम तो अगर जीन के वाले देखें काफ़ी बड़ा होता है, तो क्रोमोसोम में उस जीन की पोजीशन को हम कहते हैं लोकस, ठीक है। अब जीन जो होती है ना, दोनों जो है क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये देखिए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जो लोकस जो है, जो है जीन एक क्रोमोसोम पे होगी, बिल्कुल वो दूसरे पे भी होगी। ये डिपेंड करता है वो ट्रेट डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, ठीक है। और जो जीन जो है दूसरे क्रोमोसोम पे होती है, उसे हम कहते हैं अलील। पार्टनर ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। ये आपको यहाँ समझ आ जाएगी। ये देखें, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। इस पे हाइट की जो है वो जीन्स प्रेजेंट है, इसको हम अलील कह रहे हैं, कैपिटल T एंड स्मॉल t। तो ये अलील्स कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट। ये यहाँ पे डिफरेंट है। एक होमोलोगस पे कैपिटल T, होमोलोगस पे कैपिटल T है, और एक पे स्मॉल है, ठीक है। लेकिन T कैपिटल है, इसका मतलब है डोमिनेंट ट्रेट है, आप पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। और स्मॉल होता है रिसेसिव होता है। तो T जो है कैपिटल है, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा हाइट के लिए जो है इसमें मैसेज जो है इनकोड है। इस तरह आप यहाँ पे देखिए, स्मॉल a एंड कैपिटल है, ये भी डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं, इस अलीज है। अब ये जो है ना, ये जो पोजीशन है इसकी, इसको हम कह रहे हैं लोकस कह रहे हैं, और इसको हम कह रहे हैं अलील, ठीक है। यानी कि पार्टनर इसको हम अलील कहते हैं। वैसे तो ये जीन भी कहलाएगी, लेकिन ये पार्टनर इसको हम अलील कह रहे हैं, और ये बाकी सारी क्या है, जीन है। और इसकी पोजीशन को हम क्या कह रहे हैं जी, लोकस कह रहे हैं, ठीक है। फिर दोबारा आ जाए कि अलील जो है, इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी सेम। दोनों होमोलोग क्रोमोसोम पे तो होती है जीन या अलील, लेकिन वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। देखें, जैसे टॉलनेस के लिए कैपिटल T स्मॉल t भी हो सकता है, और दोनों में कैपिटल T भी हो सकता है, दोनों में स्मॉल t भी हो सकता है। और आपको बताया था यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अगर कैपिटल से लिखते हैं हम, इसका मतलब है वो ट्रेट जो है ना वो डोमिनेंट है। अगर स्मॉल से लिखेंगे, इसका मतलब ट्रेट क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। तो जो डोमिनेंट ट्रेट होता है हमेशा वही अपीयर होके आता है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आप और पढ़ेंगे, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप वो होता है जो ट्रेट अपीयर होता है, उसे हम कहते हैं अपीयरेंस को आपके लिए हम कहते हैं फिनोटाइप, और जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को हम कहते हैं जीनोटाइप। एग्जांपल मैंने दी हुई है, अगर किसी की क्रोमोसोम पे जीनोटाइप कैपिटल T या कैपिटल T स्मॉल t है, दोनों केसेस में फिनोटाइप उसकी होगी टॉल। दोनों में जो वो इंडिविजुअल क्या होगा, उसकी हाइट ज़्यादा होगी, वो टॉल होगा, बिकॉज T इज़ डोमिनेंट। हालांकि आप देखें दूसरे केस में एक कैपिटल T है, एक स्मॉल t है, जो है शॉर्ट हाइट की भी है, शॉर्ट की भी है, लेकिन क्योंकि जो
जो है वो कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट है, तो अपीयर जो है वो डोमिनेंट ट्रेट ही होगा। फिनोटिपिकली देखें तो वो पर्सन जो है वो टॉल ही होगा, ठीक है। जो डिफरेंस भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, राइट। फिर उसके अलावा एक और यहाँ पे डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है जीन पूल। जीन पूल क्या कहते हैं? इसमें हम पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं। जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होती हैं एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन में, उसे हम जीन पूल कहते हैं। चाहे वो फिनोटाइप में अपीयर हो, चाहे वो ना हो, लेकिन अगर पॉपुलेशन में मौजूद है तो उसे हम जीन पूल में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हो क्लास, हम एशियंस में जो कलर आई कलर है ज़्यादातर जो है वो हेज़ल, डार्क ब्राउन, ब्राउन ब्लैक, दीज आर कॉमन, ठीक है। और जो अगर आप ज़रा यूरोप साइड पे जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे ग्रीन, ब्लू, ये ज़्यादा कॉमन है, वहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ वो जो है आई कलर की जीन नहीं मौजूद है, लेकिन कम है। तो अगर हम एशिया के जीन पूल को या क्या कहते हैं एक सिटी की जीन पूल कंसिडर करेंगे, तो अगर वो ब्लू आई अगर एक भी जो है पर्सन में वो जीन मौजूद है या फिजिकली प्रेजेंट है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। यानी कि एक पॉपुलेशन में जितनी भी मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो सिमिलर ट्रेड की हों, उसे हम क्या कहते हैं? जीन पूल का नाम लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको स्किन कलर की, ठीक है। स्किन कलर कितनी वेरिएशन है, तो तमाम जीन्स जो है वो स्किन कलर की ब्रीडिंग पॉपुलेशन में हम उसको इंक्लूड करके क्या कहेंगे? इसको हम जीन पूल का जो है वो नाम जो देंगे। आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई बीन बैग की, उन्होंने कहा जीन पूल ऐसे है जैसे एक आप बैग में ढेर सारे बीन्स जो हैं वो रख लें, तो हर जो बीन है ना वो एक अलील को रिप्रेजेंट करेगी। तो यानी वो एक पॉपुलेशन बताई हुई है पूरी बैग, और उसमें तमाम अलील्स को कहा गया है, वो बीन्स को कहा गया वो क्या है, वो अलील्स हैं, बीन्स को कहा गया, तो उसको बीन बैग एग्जाम्पल जो है वो दी हुई है, ठीक है। तो आज आपका यही टास्क है कि आप ये तमाम डेफिनेशंस जो हैं ये याद करें, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें।